नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे होली के त्यौहार की। होली के त्यौहार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में, और होलिकाष्टक क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलिका अष्टक। होलिका अष्टक क्या होता है? होली के 8 दिन जो पूर्व का समय रहता है उसे होलिका अष्टक कहते हैं, और जो इस वर्ष 21 तारीख से लग रहा है। तो होलिका अष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो सबसे पहले विवाह है, मुंडन है, नई बहू को घर पे लाना है, नए कोई कार्य, व्यापार, बिजनेस आदि अनेक प्रकार के जो भी शुभ कार्य रहते हैं वह इस समय नहीं किए जाते हैं। इसके साथ साथ भूमि, वाहन, भवन इन कार्यों को भी होलिका अष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से विघ्न आता है। कहा जाता है कि होलिका जी के दहन के 8 दिन पूर्व से ही जो भक्त प्रहलाद थे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रभु भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होते हुए किसी का भी बाल बांका नहीं होता। उसी तरह से भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त रहे, हर स्थिति परिस्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की और उन्हें बचाया। तो दोस्तों, इस प्रकार से, और जो होलिका जी थी उनको वरदान था कि वह कभी जलेंगी नहीं, लेकिन जब व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है, किसी तपस्या के दौरान आपको कोई फल मिलता है, और यदि आप उस आशीर्वाद का गलत प्रयोग करते हैं तो वह आपके लिए ही हानिकारक हो जाता है। जैसा कि होलिका जी को आशीर्वाद दिया गया था कि वह कभी जलेंगी नहीं, लेकिन उन्होंने जो है भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपने उस वरदान का गलत प्रयोग किया। उस वरदान के कारण जो है उन्हें अपनी हानि उठानी पड़ी, यानी कि वह होलिका दहन में इस उद्देश्य से बैठी कि मैं स्वयं जलूंगी नहीं और भक्त जो प्रहलाद थे वह जल जाएंगे, और इसलिए उन्हें वरदान स्वरूप चादर मिला था वह ओढ़कर वे बैठी, और उसका परिणाम उल्टा हुआ कि होलिका जी जो थीं वह दहन हो गईं और भक्त प्रहलाद बचा लिए गए। तो इस प्रकार से कभी भी हमें कोई भी वरदान मिलता है, कोई भी आशीर्वाद मिलता है, तो हमें उसका गलत उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, वह हमारे लिए हानिकारक है। तो होली का त्यौहार जो है हमें विशेष रूप से इस बात की शिक्षा भी देता है। और जैसे ही भक्त प्रहलाद बचा, उनके बचने की खुशी में जब हिरण्यकश्यप का वध भी हुआ, और इस खुशी के कारण जो है होली का त्यौहार रंग गुलाल से बहुत खुशियों के साथ मनाया गया। अब हम देखते हैं कि एक कथा और है, एक कहानी और आती है कि जो कामदेव थे, भगवान शंकर जी की तपस्या उन्होंने भंग की थी। उस तपस्या को भंग करने के दौरान समस्त पृथ्वी पर जो है अंधेरा छा गया और अनेक प्रकार से परेशानियां उत्पन्न हुई। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए कामदेव की पत्नी ने भगवान शिव जी की आराधना की। तब उन्होंने कहा कि आप द्वापर युग में पुनः आपका प्रादुर्भाव होगा, और उन्हें यह आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से ये 2 कथाएं प्रचलित हैं, और इस प्रकार से होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वर्ष होली जो है 28 तारीख को होली का दहन का प्रोग्राम किया जा सकता है, और शाम को 6 बजे के बाद से आप कभी भी होली का दहन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है 29 तारीख को आप रंग गुलालों से होली मनाइए, लेकिन कोरोना के चलते हुए आप जो है सावधानी पूर्वक अपने घर पर ही रहकर इसका आनंद लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।